नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्लो लर्नर। आज का वीडियो दो कंपनीज़ के बारे में है, एथर इंडस्ट्रीज़ और एक्विटास, जिसका नाम पहले शायद ये एमी ऑर्गेनिक था, नाम चेंज हो गया है। ये वीडियो हो रहा है बैटरी सेगमेंट, जो बैटरी एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम है, उस सेगमेंट से थीम बेस्ड जो स्टॉक्स हैं, मैं वो आपके लिए लेके आया हूँ। इन दो कंपनी को फटाफट देखेंगे, सिंपल भाषा में देखने की कोशिश करेंगे और वीडियो बिल्कुल सिंपल रखेंगे कि दोनों कंपनी करती क्या हैं। लेकिन एनी हाउ वीडियो को बिल्कुल सिंपल रखेंगे, टू द क्रिस्प पॉइंट की बात करेंगे कि ये कर क्या रहे हैं। अगर समझ आएगा अच्छी बात है, अदरवाइज मूव फॉरवर्ड। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कंपनी की बात कर लेते हैं, एक्विटास की। जब उसके जाएंगे आप स्क्रीनर पे, तो कंपनी की वेबसाइट पे जब जाते हैं तो कुछ ऐसा दिख रहा है। तो मोटा मोटा यहाँ से इतना ही दिख रहा है कि कंपनी कुछ केमिकल बनाने का काम करती है। सीधा चलते हैं पहले पीपीटी पे और वहाँ चल के देखते हैं कि क्या कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है जो हमें समझने में आसानी हो। तो जैसे ही मैं इसके पीपीटी को नीचे लेके जाता हूँ, इन्होंने यहाँ पे सबसे पहले ही जो सेल्स ग्रोथ का नंबर है वो 25% का गाइडेंस पहले ही दे दिया है। ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगती है कि कोई सी भी मैनेजमेंट आए पहले बता दे कि हम किस स्पीड से ग्रोथ करने वाले हैं, काफ़ी मुझे अच्छा लगता है। आरओई का डायरेक्शन ऊपर को है, 12, 19 और 25। ठीक है, अभी तक हमें बिज़नेस के बारे में कुछ खास नहीं पता और केमिकल सेक्टर थोड़ा-सा ना, ये इनडायरेक्टली डायरेक्टली तो नहीं, थोड़ा-सा कंट्रीब्यूट करते हैं। जो बैटरी सेगमेंट है, वहाँ पे जो सॉल्ट लगते हैं, इलेक्ट्रोलाइट जो जाते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा पता नहीं है टेक्निकल में, लेकिन ये उसके कंट्रीब्यूशन में काम करते हैं। ये तो हो गया इनका कॉन कॉल। सीधा लेके चलता हूँ पहले पीपीटी पे और पीपीटी पे देख लेते हैं कॉन कॉल के कि करा क्या है। शुरुआत में इन्होंने कोई ऐसी बात नहीं करी, स्ट्रॉन्ग ओपनिंग इन्होंने दिखाई, फिर वहाँ पे जहाँ से बातचीत शुरू हुई और मुझे ऐसी कॉन कॉल देखने में बुलिश वाली बड़ा मज़ा आता है। ऑनगोइंग जो केपेक्स है वो कंप्लीट करा है, यहाँ से आगे जाके ग्रोथ इनको मिलेगा। सेमीकंडक्टर के जो केमिकल हैं उसके बारे में इन्होंने बातचीत की और बताया कि हमारा जापान, कोरिया, ताइवान, इनसे भी बातचीत चल रही है। फिर मल्टीपल इंडस्ट्री का जो केमिकल है, जो फार्मास्यूटिकल में, बैटरी में, केमिकल में, सेमीकंडक्टर, कॉस्मेटिक और अदर जो स्पेशलिटी केमिकल हैं, उसमें भी ये काम कर रहे हैं। गाइडेंस इन्होंने दोबारा से 25% बताई, जो कि मुझे अच्छी लगती है। फिर इन्होंने बताया कि जो मेंटेन करेंगे ग्रोथ और इसके जो बेटर प्रोडक्ट हैं, उसको फिर मार्जिन वहाँ से इनको अच्छे मिलेंगे। काफ़ी इनका डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, इस वजह से इनको मार्जिन्स पे हिट नहीं आएगा। गाइडेंस का फिर इन्होंने बताया कि हम 25 से इसको बढ़ा के 30 कर रहे हैं, तो मैनेजमेंट को आगे ज़्यादा क्लैरिटी दिख रही है। ये काफ़ी बुलिश साइन होता है जब मैनेजमेंट पहले आपको बोले कि 25% से ग्रोथ करेंगे और उसके बाद उसको बढ़ा के 30% पे ले जाए। तो ये स्टॉक के जो कॉन कॉल में मुझे लगा और बहुत बुलिश ये चीज़ें मुझे लगती हैं। अब इसको देखते हैं कि क्या हमें ये चार्ट पे दिख रहा है। सीधा लेके चलता हूँ स्क्रीनर पे और चार्ट एक बारी देख लेते हैं। अ, चार्ट हमारा इसका अप ट्रेंड है, बुलिश है, स्ट्रॉन्ग है। तो जो कॉन कॉल में गाइडेंस दी थी उसी की वजह से। फंडामेंटल्स की अगर बात कर लें, 14,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 63 का पी है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 27, आरओई 16 का, पेग रेशियो 2 है, प्राइस टू बुक 10 है, भयंकर महंगा है। और चार्ट अप ट्रेंड है, बुलिश है। मुझे जो अप ट्रेंड वाले चार्ट है बहुत अच्छे लगते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट भी 24% लगातार परफॉर्म कर रहे हैं और सेल्स ग्रोथ के कंपैरिजन में प्रॉफिट ग्रोथ के नंबर ठीक ठाक हैं, बुरे नहीं हैं। और बैलेंस शीट में 1200 करोड़ का रिजर्व्स है, डेट नहीं है इनके पास। शेयर होल्डिंग पैटर्न लगभग 40% था, 32 हुआ है, कम हुआ है। एफ आई आईज ने 6% से 16 बढ़ाया, डी आई आईज ने 3 से 22 कराया और आम पब्लिक जो 50% पे थी, कम होकर 27 पे हो गई है। तो ये सारा था पहली कंपनी के बारे में। दूसरी कंपनी सीधा चलते हैं एथर के बारे में। स्क्रीन पे जब जाते हैं तो कुछ खास यहाँ पे भी इनके नहीं मिलता है। सीधा लेके चलता हूँ इसके पीपीटी पे और वहाँ देखते हैं क्या कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन इन्होंने शेयर की है जो हमें मदद करे बिजनेस को समझने में। पीपीटी पे चल के देखते हैं कि हमें कुछ ऐसा दिखा रहे हैं जिससे हम समझ सकें। जैसे इसके पीपीटी पे देखते हैं, ब्लैक एंड वाइट है, कलरफुल भी थोड़ा सा दिख रहा है। मुझे जो यहाँ पे अट्रैक्ट कर रहा है वो इसके ये काफ़ी सारी मैं डिटेल में नहीं जा रहा। पहली चीज़, मुझे केमिकल सेक्टर ज़्यादा समझ नहीं आता है। मैं सिर्फ इसको लिंक कर रहा हूँ जो हमारा बैटरी सेगमेंट में ये क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो थीम है। अगर वहाँ पे कोई कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और जो मुझे समझ आ रहा है, वेरी गुड। नहीं समझ आ रहा है, इट्स ओके। ज़रूरी नहीं है कि आप जितनी भी कंपनी पढ़ें सारी की सारी आपको समझ आए। पैट ऊपर को जा रहा है, अच्छी चीज़ है। सेगमेंट वाइज इन्होंने रेवेन्यू बताया था, वो भी अच्छा है। सेगमेंट वाइज वाला ये वाला हिस्सा है जहाँ पे कि इनको आपको ये देखना चाहिए, फार्मा, एग्रो, फिर इनका ऑयल एंड गैस है, फूड जो एडिक्टिव्स जो होते हैं वहाँ पे भी है,
और रिन्यूएबल में भी इनका बहुत कम अभी कंट्रीब्यूशन है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और रेवेन्यू लगातार ऊपर जा रहा है, अच्छी चीज़ है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी। सीधा चलते हैं अब कॉन कॉल में। और कॉन कॉल में मैंने इनका जो पढ़ा ना, तो कॉन कॉल मुझे मुझे बड़ी दिक्कत हुई है कंपनी को समझने में। अब पता नहीं क्यों। एक तो पहली चीज़, मैं केमिकल सेक्टर में ज़्यादा ग्रिप मेरी नहीं है और मैं ज़्यादा समझ नहीं पाता हूँ उस वजह से। और उसमें बहुत सारे मूविंग वेरिएबल्स होते हैं कि चाइना प्लस केमिकल, फिर डंपिंग हो गया, फिर गवर्नमेंट ड्यूटी, पता नहीं क्या क्या होता है। तो उस वजह से इसमें मतलब आपको समझना बहुत मुश्किल होता है। एनी हाउ, हमारा काम है अपना काम करना। जैसे वो कहावत है ना, एक्सेप्ट द चेंज एंड चेंज व्हाट यू कैन चेंज। हमारा काम है पढ़ना, समझ आए आ गई तो अच्छी बात, नहीं आई तो भी कोई बात। कॉन कॉल की शुरुआत काफ़ी बोरिंग थी और मुझे तो पूरे कॉन कॉल में कॉन कॉल की जो शुरुआत थी बोरिंग थी और मैं इसको ज़्यादा समझ नहीं पाया। बहुत सारे क्वेश्चन थे और थोड़ी सी तबीयत भी ठीक नहीं थी, शायद वो भी एक रीज़न हो सकता है। लेकिन मैं इसको कॉन कॉल को पढ़ा और मैं इस कॉन कॉल में कुछ भी नहीं निकाल पाया। ना तो सेल्स ग्रोथ निकाल पाया, ना कोई ऐसा केपेक्स के बारे में थोड़ा बहुत बात हो रही थी, मैंने उस चीज़ को हाईलाइट नहीं करा है। तो आई एम सॉरी, मैं इस कंपनी में से कुछ भी नहीं निकाल पाया जो मैं आपके साथ डिस्कस कर सकूँ। सीधा लेके चलता हूँ स्क्रीनर पे। और चार्ट एक बारी देख लेते हैं कैसा है। चार्ट डाउन ट्रेंड है और मुझे बहुत वीक दिख रहा है। वॉल्यूम के साथ बाइंग आ रही है। कंपनी आज की डेट में 10,000 करोड़ के मार्केट कैप पे है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 30 है, आरओई 7 का है, पैग रेशियो 4 और प्राइस टू बुक लगभग 5 का। करंट पी इसका 60 दिख रहा है। और अगर क्वार्टरली रिजल्ट की अगर बात कर ली जाए तो रिजल्ट ठीक है, मगर पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ थोड़ा गिरा है इनका। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी परफॉर्म कर रहे हैं। इन्होंने 32% से परफॉर्म करा है। सेल्स ग्रोथ के कंपैरिजन में प्रॉफिट ग्रोथ के नंबर बेहतर हैं, जो एक अच्छा साइन होता है। रिजर्व्स 2000 करोड़ के हैं, उसके कंपैरिजन में 137 करोड़ की बोरोविंग है, कोई ज़्यादा नहीं है, ये भी ठीक है लग रहा है मुझे। शेयर होल्डिंग पैटर्न 87% था, कम होकर 74 हुआ है। एफ आई आईज 1.5% थे, 4 हो गए, बड़ा है, गुड। डी आई आईज 8% थे, बढ़ के 12 हो गए, वेरी गुड। पब्लिक 3% थी, कम हो गए, पब्लिक भी 7% हो गई। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब ये सारा था इन्फॉर्मेशन। मैं क्या करता हूँ, एक बार इसे सारा समराइज़ कर देता हूँ फटाफट, और मैंने इसको कौन सी रेटिंग दी है मैं आपको बता देता हूँ। एथर ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं स्पेशलिटी केमिकल का, और बैटरी सेगमेंट में भी इनके जाते हैं। वो आप एक बार डिटेल में देख लेना। आई एम सॉरी, मुझे ज़्यादा नहीं समझ आ रहा है इनके बारे में कुछ भी। अ, जो करंट भी है 59 का है। सेल्स ग्रोथ के बारे में कोई बात नहीं करी, और उन्होंने गाइडेंस देने से मना भी कर दिया था एथर वालों ने। चार्ट इनका डाउन ट्रेंड है, वीक है, मैंने इसको अवॉइड कैटेगरी में रखा है। एक्विटास वालों ने आते ही जो गाइडेंस है वो 25% दी, फिर उसको अपग्रेड करके 30 पे लेके गए, ये अच्छा साइन है। और उसके अकॉर्डिंग इनके जो मार्जिन है, अगर 15 से 20% के बीच में रहते हैं तो उसके हिसाब से 1 ईयर फॉरवर्ड पी 55 से 70 के बीच में निकल के आ रहा है। तो 30% ग्रोथ करने वाली कंपनी आपको 55 से 70 के बीच के 1 ईयर फॉरवर्ड पी पे मिल रही है। काम इनका भी वही मैन्युफैक्चरिंग, स्पेशलिटी केमिकल और बैटरी से रिलेटेड ये केमिकल्स बनाते हैं। चार्ट अप ट्रेंड है, बुलिश है। मैंने इसको अवॉइड कैटेगरी में मैंने रखा है, लेकिन मैं इसको चेंज करके कीप ऑन रडार कर देता हूँ। लेकिन मेरा अभी भी यही मानना है, मुझे ये सेक्टर की ये दो कंपनी समझ नहीं आई हैं अच्छे से। मैं इसमें अभी कंफर्टेबल नहीं हूँ, मुझे अभी इसको दोबारा से एक बार पढ़ने की ज़रूरत है। तो ये सारा कुछ था वीडियो का, जो मैं आपके लिए थोड़ा बहुत जो भी समझा लेके आया। अब अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप जाइए, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका ऐसा करने से मुझे बड़ा मोटिवेशन मिलता है और मुझे बड़ा मज़ा आता है जब आप कमेंट करते हैं। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें और मैं आपको रिप्लाई करके आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। तो ये था आज का वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए, खुश रहिए, इन्वेस्ट करते रहिए। थैंक यू।